नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए श्रेष्ठा एग्जाम 21 दिसंबर 2025 के लिए गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 9th के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वर्ष 2022 श्रेष्ठा एग्जाम में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न श्रेष्ठा एग्जाम में आते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सके। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर 40 पृष्ठ के होते हैं। इसी प्रकार से निर्देश दिया रहेगा। यहाँ पे ये सेट बी है, इसका मतलब कि कई सेट में क्वेश्चंस बनता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। तो सभी सेट में क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस नंबर का फर्क होता है। किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 1 जो है दूसरे स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 5 में हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन का नंबर चेंज रहता है, लेकिन सभी स्टूडेंट में क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिए रहेंगे जिसे आप पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम जो है OMR सीट पर होता है, और उसमें जो है आपको पेन से गोला करना होता है। तो इसमें समय जो है 3 घंटा का आपको दिया जाता है, और इसमें आपको गणित से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, विज्ञान से 20, सामाजिक विज्ञान से 25 और सामान्य जागरूकता यानी सामान्य ज्ञान कह सकते हैं, जीके से 25 प्रश्न, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और सभी में 4 अंक होता है, यानी 400 अंक का ये एग्ज़ाम होता है श्रेष्ठा का। ठीक है, तो यहाँ पर सारा निर्देश रफ के लिए क्वेश्चन पेपर पे ही जगह दिया रहता है, तो वहाँ पे आप रफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना नाम और लिखने के लिए रहता है, रोल नंबर लिखने के लिए रहता है। क्वेश्चन पेपर पे भी इस तरह से दिया रहता है। यहाँ से हमारा सवाल शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 52,698 के वर्ग का इकाई अंक है। देखिए यहाँ पे सिर्फ इकाई अंक पूछा गया इनके वर्ग का, तो हम सिर्फ इकाई अंक का ही वर्ग निकालेंगे। यहाँ पे इकाई अंक पे 8 है, तो 8 का वर्ग निकालेंगे। 8 का वर्ग होता है 64, और 64 में इकाई अंक पे क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 18 है। तो देखिए इसमें एक शर्त दे रखा है जिसकी एक संख्या 18 है, और देखिए अब पहला ऑप्शन में कहीं भी 18 नहीं है, दूसरा में भी 18 नहीं है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तीसरा ऑप्शन में 18 है और चौथा में 18 है, तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो कैसे पता चलेगा कौन सा सही होगा? तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, a² + b² बराबर c², जिसको पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। इसका मतलब होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a का मान कितना दिया है 18, तो 18 का वर्ग, b का मान दिया है 81, तो 81 का वर्ग, और c का मान दिया है 82, तो 82 का वर्ग। अगर ये बराबर होगा तो यही पाइथागोरस त्रिक होगा, अन्यथा ऑप्शन नंबर 4 को चेक करेंगे। तो पहले इसको चेक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 18 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 324, और इधर 81 का वर्ग करें तो ये हो गया 1, 8, 8, 16, यानी ये हो जाएगा 6561। ठीक है, और इधर 82 का वर्ग, तो यहाँ पे लास्ट में 2 का वर्ग है, तो निश्चित रूप से यहाँ लास्ट में 4 होगा। और यहाँ पे देखिए शुरू इकाई अंक पे 4 है, इसमें 1 है, तो 4, 1, 5 हो जाता है, इधर जो है 4 ही होगा। तो यानी कि ये बराबर नहीं होगा अगर निकालेंगे भी तो इसका मतलब 3 ऑप्शन गलत है, तो चौथा ऑप्शन निश्चित रूप से सही होगा। इसको अगर चेक करना चाहे सूत्र पे तो कर भी सकते हैं। 18 का वर्ग हो गया 324, और इधर हो गया 80 का वर्ग हो जाएगा कितना 88, 64, 6400। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 82 के वर्ग के बराबर हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 0.04 का घन है। 0.04 का क्या निकालना है घन, तो घन का मतलब पावर में 3, यानी इसको 3 बार गुना करना है। 0.04 गुना हो जाएगा 0.04 गुना हो गया 0.04, गुना कीजिए 4 चुके 16 चुके 64। अब दशमलव कहाँ लगाना है, तो दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतने अंक के बाद, तो यहाँ 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, तो कितने अंक हो गए 6, तो 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो हमारे पास तो अभी 2 ही अंक है, तो हम 4 जीरो और लेंगे। ठीक है, किसी संख्या से पहले कितना भी जीरो ले लें, इससे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम 4 जीरो ले लिए। अब हमारे पास 6 अंक हो गया, अब हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला प्रश्न करते हैं।
प्रश्न है, अंकित ने एक वस्तु 875 रुपया में खरीदकर 750 रुपये में उसे बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लाभ हुआ कि हानि। 875 में खरीद रहा है, 750 में बेच रहा है, तो निश्चित रूप से उसे क्या हुआ, हानि होगा। क्या होगा, इसमें हानि होगा। तो हानि कितना होगा, 875 में से 750 घटाइए तो 125 रुपया का इसको हानि हुआ। तो हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। लाभ होता तो लाभ प्रतिशत निकालते, हानि हुआ तो हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटा होता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो इस तरह से आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है आपका सही आंसर आएगा। चलिए कर ही देते हैं, पता चलेगा तब। यहाँ पे 125 से कटेगा, ये 125 से भाग दे देते हैं इसमें, या 25 से ही पहले काट लेते हैं। 25 पंचे 125 और इसको भी 25 से काट देते हैं, तो 25 तिया 75 और यहाँ पे बच जाएगा आपको कितना, 75 हो गया। तो यहाँ पे 5 7 5 12 बचेगा, 12 पर हो गया 5 125, 25 पंचे 125 इतना बचेगा। फिर ये कट जाएगा 5 7 35, तो 100/7। तो 100/7 को पूर्णांक अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14.2/7, क्योंकि 14 7 98 200। यहाँ पर देखिए लाभ में भी इतना ही दिया है, हानि में भी, तो चूँकि हानि हुआ तो इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 पर पावर x 3x - 1 भागा है 9 बराबर 729, तो x का मान निकालना है। तो 3 पर पावर कितना दिया है, 3x - 1 भागा है 9। ठीक है, भाग 9, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। इधर है 729 का अगर गुणनखंड करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 729 का भाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, 3 6 बार आएगा, 3 पर पावर 6 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ और इसमें इसका आधार सेम है, तो आधार सेम है तो क्या करते हैं, पावर का कॉमन, आधार सेम है तो आधार का कॉमन लेते हैं और पावर में से पावर को घटाते हैं। तो 3x - 1 माइनस हो जाएगा 2 बराबर है 3 पे पावर 6। ये 3 और ये 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 3x -1 - 2 हो जाएगा -3 बराबर 6। तो 3x बराबर कितना हो गया, इधर माइनस में 3 है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो यानी हो जाएगा 9। तो x का मान कितना निकलेगा, 3। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, 15 मिनट में तय की गई दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल हो गया 80 गुना समय। समय चूँकि यहाँ देखिए मिनट में दिया हुआ है तो मिनट को घंटा में बदलेंगे, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, ये कटेगा 3 5 15, 3 दूनी 6, ये कटेगा 2 चौके 8, 4 5 20, तो 20 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई उसकी लंबाई का 5/6 गुना है। राहुल पार्क के 2 चक्कर लगाता है और 1540 किलोमीटर दूरी तय करता है। पार्क की लंबाई चौड़ाई है। तो यहाँ आप देखिए किससे इसको बनाना है। पार्क का यहाँ चौड़ाई लंबाई का इतना गुना, यहाँ तो लंबाई हमें पता ही नहीं है, तो माना कि लंबाई बराबर x। क्या लिखेंगे, माना कि लंबाई बराबर x। ठीक है, यहाँ लंबाई x ले लेंगे और चूँकि चौड़ाई लंबाई का इतना गुना है तो चौड़ाई हो जाएगा x का 5/6। तो यह आ जाएगा आपको कितना, 5x/6। ठीक है, तो इस तरह से लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या कहता है, राहुल पार्क के 2 चक्कर लगाता है और 1540 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पार्क का यहाँ पे क्या निकालना, परिमाप। तो क्या होता है, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 5x/6 और बराबर यहाँ पे दिया है 1540। तो 2 चक्कर में 1540 है, तो इसको जितना परिमाप आएगा उसको 2 से गुना कर देते हैं। अब बराबर में लिख देते हैं 1540।
अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और जो आंसर आएगा तो उसके हिसाब से लंबाई चौड़ाई x का वैल्यू जितना आएगा तो उस पर हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं, बाकी इसका प्रयास आपको करना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो यह आएगा 210 मीटर और 175 मीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राम के पास समान मूल्य पर भूमि का टुकड़ा खरीदने के लिए निम्न दो विकल्प है। वर्गाकार भूमि का टुकड़ा 21.4 मीटर है और आयताकार भूमि का टुकड़ा 36 मीटर और 10 मीटर है। तो कहता है तो कोई भी खरीद सकता है क्योंकि मूल्य समान है, कुछ नहीं कर सकते। एक खरीदेगा, बेहतर विकल्प कौन सा ये पूछता है। तो देखिए यहाँ पे वर्गाकार भूमि का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 21.4 गुना 21.4, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। और यहाँ आयताकार भूमि का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 36 गुना 10। तो ज़्यादा क्षेत्रफल इसका होगा, तो इसीलिए बेहतर विकल्प ए है।